हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 5th ऑफ अप्रैल कैसा जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रायम्फ सक्सेस। मेष राशि वालों के लिए मुझे लगता है कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा ब्लंट होना पड़ सकता है या थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ सकता है। कोई एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जहाँ पे आपको अपने वर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा आपको वोकल होना पड़े, आपको अपने ओपिनियंस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रखना पड़े। कोई भी आपके वर्क स्पेस में हो सकती है, आपकी लव लाइफ में, आपकी सोशल सर्कल में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप सही टाइम पे सही वर्ड यूज़ कर रहे हो। अपनी कोई बात रखनी है, कोई ओपिनियन रखना है तो उसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ क्राउन चक्र। 7 नंबर हो सकता है आपको 777 दिखे। 777 जो नंबर होता है वो कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का होता है। स्पिरिचुअल जर्नी में अब कहीं ना कहीं असेंड होने का टाइम आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों को डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की नीड है, उस चीज़ को समझने की नीड है। कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बहुत अटैच हो रहे हो और ये अटैचमेंट जो है ये आपको बहुत फियर दे रही है। हो सकता है आपको स्टमक इश्यूज़ हो, ठीक है, या हो रहे हैं, आपको एंग्जाइटी की वजह से आपका पेट अपसेट हो जाता है, ठीक है, आपको बहुत स्वेटिंग होने लग जाती है, एकदम से हार्ट पैल्पिटेशंस होने लग जाती हैं। तो उस अगर ऐसा कुछ हो रहा है सो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करो उस एनर्जी से। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। जेमिनाई के लिए नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टेबिलिटी का कार्ड कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं अगर आपका जो अटेंशन होता था वो आपके दोस्तों पे या बाकी चीज़ों पे होता था, तो अब आपकी जो अटेंशन है वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे होने वाला है कि मैं अपनी फैमिली फाउंडेशन को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो योर एंटायर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन देयर एंड मुझे एक फैमिली यूनिटी भी कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ चूज वाइजली। कर्क राशि वालों के लिए आपको सिर्फ अगर आपने कोई गुरु माने हुए हैं, कोई गुरु बनाए हुए हैं, या आपके ड्रीम्स जो है बार बार एक ही सिमिलर ड्रीम आपको आ रहा है, तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा सुनने की नीड है। बिकॉज आसपास की एनर्जीज आपको डेफिनेटली कन्फ्यूजन वाले डायरेक्शन में डाल सकती हैं। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी नेक्स्ट फ्यू डेज, 3 से 4 दिन या 7 दिन तक ना आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, किसी चीज़ पे एक्ट करना है, सो कोशिश कर सकते हो तो उस चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन करो, डिले करो एंड देन यू टेक अ डिसीजन। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। मुझे ऐसा लगता है 9 नंबर है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने आप में कंप्लीट फील करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लेके बहुत ड्रीम कर रहे हो कि यार इस पर्सन के साथ हो, उस पर्सन के साथ हो, ऐसा हो वैसा हो, अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो जाना, इल्यूजन में, फैंटेसी वर्ल्ड में रहना। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे यू नीड टू कम बैक टू योर सेल्फ एंड अपना जो फोकस है वो आपको ये लेके रखना है कि क्या आप अपने अंदर कंप्लीट फील करते हो। डू यू फील होल विद इन योर सेल्फ, ठीक है। अगर आप अपने में कंप्लीट फील करते हो तो अपने आप वो आपके विश पूरी हो जाएगी जो भी आप चाह रहे हो। लेकिन अगर आप नीडी उससे, डेस्परेशन वाले उससे कुछ चाह रहे हो तो वो चीज़ और ज़्यादा आगे डिले या पोस्टपोन हो सकती है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डिस्ट्रप्शन। वर्गो की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ स्टबनेस आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, कुछ रिजिडिटी में आके आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, लेकिन साथ साथ अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो। लेकिन मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को और फंसाए जा रहे हो। थोड़ा सा अपनी ईगो पे, थोड़ा सा अपने स्टबनेस पे, रिजिडिटी पे, इस एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की नीड है। बिकॉज जो आपकी स्टबनेस है ना वो आपको मजबूर कर सकती है कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पे जो आप पूरी ज़िंदगी भी उस चीज़ को लेके बहुत उसमें रह सकते हो, गिल्ट में या रिग्रेट में रह सकते हो। सो डोंट लेट अदर पीपल टेक योर डिसीजंस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। डेस्टिनी का कार्ड है। फाइनली आई डू फील कि कहीं ना कहीं एक ब्रांड न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। अब वो कुछ प्लानिटरी शिफ्ट्स की वजह से भी हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर आपकी डेस्टिनी जो थी वो कहीं ना कहीं अगर रुकी हुई थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपकी लाइफ में अच्छी होनी थी बट वो
हो नहीं रही थी किसी भी रीज़न की वजह से, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हमारी डेस्टिनी में। तो फाइनली वो टाइम अब आ रहा है जहाँ पे आप अपनी डेस्टिनी के और क्लोज आ रहे हो, जहाँ पे यू विल फाइनली गेट टू सी कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, क्या चीज़ आपके लिए बनी है। सो दैट इज़ डेफिनेटली देयर। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ, वी हैव द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी। स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली चीज़ तो ये कि आपको अपनी मॉम की सुनिए। अगर आप अपनी मॉम के साथ टॉकिंग टर्म्स पे हो, या अगर आपकी मॉम लेट्स से अब इस दुनिया में नहीं भी है किसी के लिए, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। या आपकी मॉम जो है वो आपको कुछ गाइड कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो देवी माँ हैं, अगर आप देवी माँ को अपनी मम्मी मानते हो या कुछ भी ऐसा, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, जहाँ पे एक मदर एलिमेंट जो है वो आपको आगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में गाइड करती हुई दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं और अगर आप मेल हो देखने वाले, तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन भी आता हुआ दिख रहा है जो बहुत ही, जिनकी ब्यूटीफुल एनर्जी होगी, डिवाइन फेमिनिन वाली, लक्ष्मी वाली एनर्जी होने वाली है उनकी आपकी लाइफ में। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रायम्फ। सैजिटेरियस के लिए मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अपना पॉजिटिव अग्रेशन बढ़ाने की नीड है, विच मीन्स कि अपनी एनर्जी पे और ज़्यादा वर्क करने की नीड है। इस टाइम पे आपकी जो एनर्जी है वो है तो बहुत फियर्स, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बट वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रही है। वो एरोगेंस में, एटीट्यूड में, अग्रेसिवनेस में, इन चीज़ों में जा रही है। लेकिन जितना ज़्यादा आप बॉडी वर्क करोगी, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो एनर्जी होगी वो चैनलाइज रहेगी। थोड़ा सा मुझे एक ऐसा भी लग रहा है कि आपके करियर में एक न्यू चैलेंज आपके सामने आ सकता है, तो उस चीज़ को एकदम फियरलेस होकर आपको फेस करना है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हार्टेक एंड लॉस। कैप्रिकॉर्न्स के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड फील करोगे अपने आसपास के लोगों को लेके, या जैसे भी उन लोगों ने आपको ट्रीट किया है कहीं पे। अगर आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी थी किसी से, होप्स रखी हुई थी कुछ लोगों से, तो वो होप्स आपकी कहीं ना कहीं टूटती हुई दिख रही हैं। तो जब होप टूटती है या कहीं से फेथ हमारा हट जाता है, तो ऑब्वियसली वो हार्ट ब्रेकिंग होता ही है। तो इस टाइप की एक सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप हेल्पलेस फील कर सकते हो, जहाँ पे आपको पता है ना आपका बोलना काम आएगा, ना आपका कोई एक्शन लेना काम आएगा, कुछ काम नहीं आने वाला। यू विल जस्ट हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स जैसे कि वो है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सेक्रल चक्र। एक्वेरियस के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा आपको अपनी प्लेफुल एनर्जी पे वर्क करने की नीड है, ओके। देवी माँ की अगर आप पूजा करते हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है, एक तो आपको अपना वाटर इनटेक थोड़ा सा और अच्छा बढ़ाना है। जो हमारा पेल्विक एरिया होता है वहाँ पे हमारा होता है सेक्रल चक्र, ठीक है। तो कोई भी मूवमेंट रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, ठीक है, आपका डाइजेशन, नॉट एग्जैक्टली डाइजेशन मैं बोलूँगी, बट बेसिकली आप अपनी पेल्विक एरिया की मूवमेंट कैसे रखते हो कैसे नहीं, वो बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है आपके सेक्रल चक्रा को, ठीक है। तो लेट्स से कि कुछ स्पोर्ट्स खेलना, या फिर इन जनरल थोड़ा सा अपनी बॉडी के साथ वर्क करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रह सकती हैं आपके लिए। साथ साथ मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अपनी खुद की ग्रूमिंग करना, ठीक है, अपनी कोई अपीयरेंस पे वर्क करना, अपने स्टाइल के ऊपर वर्क करना, ये सब चीज़ें पे अगर आप फोकस करते हो तो बहुत अच्छा होगा। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ रेस्ट एंड रेजुविनेट। पाइसेस जो है वो मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा एक नथिंगनेस वाली स्टेट में हैं, ओके। हम जब मेडिटेट करते हैं तो उसमें एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पे ना हम बाहर रहते ना हम अंदर रहते, ओके। एक वो कंप्लीट नथिंगनेस, कंप्लीट साइलेंस वाली स्टेज होती है, और वो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना वो बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाएगी। आई थिंक कुछ टाइम पहले भी मैंने ये चीज़ आई थी रीडिंग में कि आप अपने अलोननेस वाले फेज को काफ़ी इंजॉय करने लग जाओगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा रहने लग जाओगे अपने आप। आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, ध्यान में, इन सब चीज़ों में जाने लग जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है। सो आई थिंक दैट इज़ इट। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें